शहर के एमआईजी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इंदौर को झकझोर कर रख दिया है। श्रीनगर कॉलोनी निवासी 12 वर्षीय अली कादरी, जो शुक्रवार शाम कोचिंग के लिए निकला था, उसका शव शनिवार को श्रीदेवी अपार्टमेंट के एक फ्लैट की पलंग पेटी के अंदर से बरामद हुआ। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना, आचरण इको सिटी 3, सागर शहर के मध्य कनेरा रोड, बाघराज वार्ड, सागर में स्थित। इस मामले में पुलिस ने एक युवक और एक नाबालिग को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। घटना की शुरुआत तब हुई जब शुक्रवार देर शाम अली घर नहीं लौटा। परेशान परिजनों ने तुरंत एमआईजी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मामले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें अली आखिरी बार श्रीदेवी अपार्टमेंट के आसपास दिखा। इसी आधार पर पुलिस ने अपार्टमेंट की तलाशी शुरू की। शनिवार सुबह जांच के दौरान 5वें फ्लोर पर अली के खून से सनी जैकेट और नीचे उसका स्कूल बैग मिला, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ गई। इसके बाद पुलिस ने सभी फ्लैट्स की सघन तलाशी ली। इसी दौरान एक फ्लैट के पलंग पेटी से अली का शव बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में शव पर गला दबाने और धारदार हथियार से वार के निशान बताए जा रहे हैं। हालांकि अंतिम पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगी। जांच में चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि इसी अपार्टमेंट में रहने वाला युवक रेहान पूरे समय पुलिस के साथ रहकर जांच में सहयोग का दिखावा करता रहा, लेकिन पुलिस को गुमराह करता रहा। शक गहराने पर जब उसके फ्लैट की तलाशी ली गई तो वहीं से शव मिला। पुलिस को फ्लैट की वॉशिंग मशीन में आरोपी और मृतक के कपड़े पानी में डूबे मिले, जिससे इस सबूत मिटाने की आशंका जताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने शव को पलंग पेटी में छिपाने की बात कबूल कर ली है। डीसीपी कुमार प्रतीक ने बताया कि एक युवक और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि हत्या का मकसद क्या था। मामले को और रहस्यमय बना रही ये बात कि श्रीदेवी अपार्टमेंट के बाहर खड़ी एक कार के शीशे पर किसी ने लिखा मिला, तेको नहीं मारना था। पुलिस यह जांच कर रही है कि यह संदेश किसने और क्यों लिखा। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि होगी। इस सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है और लोग मासूम अली के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। ये बच्चा अपना श्रीनगर काकड़ में रहता था। आफ्ताब कादरी कवाल साहब जो है, उनका ये एकलौता बच्चा था और मोहल्ले में सबसे अच्छे बच्चों में इसकी गिनती आती थी। कल रात को 7:23 से ये बच्चा मिसिंग था, तो थाने में भी इसका कर दिया था। सारे इंदौर की जो भी नदी तालाब वगैरह होते हैं, स्टेशन, एम्बुलेंस, सब जगह इसको ढूंढा, नहीं मिला। ये कल 9:30 बजे किसी ने आवाज सुनी थी पास पड़ोस में कि बचाओ बचाओ की किसी महिला की आवाज आ रही, तो प्रशासन को उन्होंने कॉल किया था। प्रशासन आया, 3 मंजिल इसका पूरा चेक किया, तो प्रशासन को कुछ मिला नहीं। फिर किसी ने नीचे से मिसगाइड किया था उनको कि यहाँ कुछ नहीं हुआ ऐसा, फिर वो चले गए थे। रात से प्रशासन भी ढूंढ रहा था, पूरा एरिया में एक घर तलाश कर रहा था। प्रशासन को रात में कुछ नहीं मिला। फिर सुबह जब रात में इस मल्टी की छत देखी थी तो 4-5 बजे तक छत पे कुछ नहीं था। फिर सुबह 7:30 बजे कोई इसी मल्टी के लेडीज और कुछ मोहल्ले के बच्चे उनके साथ में भी चढ़ा, तो ऊपर खून से सना हुआ उसका जैकेट मिला और पूरी छत पे 3-4 जगह स्पॉट पे खून हो रहा था और खून ऐसा था जैसे कुछ साफ करके फेंक दिया जाता है ऐसा। कुछ पंजों के निशान भी थे बड़े इंसान के। फिर वापस पूरे मोहल्ले में प्रशासन वगैरह सब ढूंढा, स्ट्रीट डॉग वगैरह आया, उसने ढूंढा, चेक किया, तो 3-4 बार होके फिर इसी फ्लैट के उधर आ रहा था। और सर को भी कुछ क्लू मिला उसके में, तो सर के प्रशासन की कार्रवाई से वो चीज आसानी से हैंडल हो गई। वो सामने वाला फ्लैट है, उस फ्लैट की, यहाँ फ्लैट का तो नहीं पता कितने लोग रहते थे, क्योंकि मैं तो जो बच्चे का अली का जो वारदात हुई, मैं उसके पड़ोसी के उसमें आता हूँ। और ये यहाँ पर जो है, ये खजराना में भी इन्होंने कुछ वारदात की थी। इनके बड़े भाई ने खजराना में एक बच्चे की उन्होंने हत्या की थी, फिर खजराना से यहाँ पर आए और यहाँ पर भी इन्होंने सेम वारदात की। कौन लोग थे यहाँ पर? यहाँ 2 से 3 लोग रहते हैं। शायद इसका बच्चा है, मतलब जो जिसने वारदात की वो उसका पिता। वारदात किसने की, पिता ने की या बच्चे ने की या किसने की, वो प्रशासन बता पाएगा। तो मसेरी के अंदर लगा हुआ, उसके ऊपर कपड़ा डला हुआ था और ऊपर मसेरी ढकी हुई थी, जो पलंग पेटी होती है उसके अंदर। सब बुजुर्ग थे यहाँ पर, ऐसे बताया जा रहा है। बुजुर्ग महिला एक अंदर लेटी हुई है, लेकिन वो कुछ बना बोलने में बता पा रही है, सिर्फ वो मुंह ओढ़ के लेटी हुई है। टोने टोट की जो आशंका, क्योंकि इनका भाई पहले भी टोने टोट का तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये है कि ये ऐसा बता रहे हैं मोहल्ले वाले और जिनसे चर्चा हुई कि ये अपराधीन प्रवृत्ति के ही लोग हैं।
कार भी मिली है जिसके ऊपर एक नीचे कार पे लिखा हुआ है हम मारना नहीं चाहते थे ऐसा। और सुबह तक तो बैग नहीं था, मतलब ऊपर जैकेट वगैरह नहीं थी, सुबह फिर जैकेट और पीछे मल्टी के जो बैक साइड में कचरा फेंकते हैं वहां पर बच्चे का बैग वगैरह मिला है। बच्चे के माता पिता से किस तरह की बात हुई है? बच्चा यहाँ क्यों आता था, किस लिए आता था? बच्चे का एक दोस्त ऊपर रहता था, तो सेम टाइम में कल बच्चा यहाँ पर मिलने आया था उससे। तो बच्चे का परिवार जो था वो जो उसका दोस्त का घर है वो यहाँ पर थे निकल, तो शायद वापस जा रहा होगा। उस बीच इसको कुछ वारदात को अंजाम देने का मौका मिला हो, या नीचे से वो बुला के लाया, उसके बाद यहाँ से बचाव बचाव की आवाजें आई थी। बच्चे की कंडीशन किस बच्चा पूरा खून में सना हुआ है और यही लग रहा है कि कुछ धारदार हथियार से उसका किया है, और गले में रस्सी भी दिखती है। अब पता नहीं कि रस्सी से कुछ किया है या हथियार से कुछ किया है। क्रिया की भी सामान मिला है? तांत्रिक क्रिया का तो मुझे ऐसा नहीं लगा, मैं अंदर गया नहीं, सिर्फ एक नजर देख के, और प्रशासन ने मुझे बाहर बोला आप चाहिए बाहर, तो वो तांत्रिक वगैरह तो नहीं लगता है। लेकिन ये है कि कोई साइको टाइप जो होते हैं आदतन अपराधी, ऐसा कुछ लग रहा है। मैं मानव अधिकार क्राइम कंट्रोल का जिला सचिव समीर खान। एक्चुअल में जो मृतक है ये आतिफ अली नाम है इसका। इनके पिताजी का नाम आफ्ताब अली है, कव्वाल है वो, और ये यहाँ श्रीनगर काकड़ में रहते हैं। और कल रात से ये करीब 9 साढ़े 9 बजे के बाद में ये बच्चा गायब था, तो इन लोगों ने फिर रिपोर्ट लिखाई थी, अपने यहाँ पे FIR दर्ज हुई थी और रात से पुलिस इसमें तलाश कर रही थी। अभी सुबह ज्ञात हुआ कि ये जो श्रीदेवी अपार्टमेंट है यहाँ श्रीनगर मेन में, इसकी छत पे इसका जैकेट मिला है, उस पर खून लगा हुआ था, और इसका जो स्कूल का बैग था वो पीछे कचरे के उसमें मिला है। तो फिर हम लोगों ने सारे जितने यहाँ 30 फ्लैट है सभी की तलाशी ली और सबसे चर्चा की, तो उसमें जो आरोपी है रेहान इसको संदिग्ध लगाया, हमारे साथ साथ ही घूम रहा था। जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो फिर तलाशी में इसके घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह मिले हैं जिसमें खून आलूदा थे। उसके बाद घर की इसकी पलंग पेटी में वो बच्चे की डेड बॉडी प्राप्त हुई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब वाइंड अप कर लिया। अभी उससे पूछताछ की जा रही है उसके साथ और कौन कौन लोग थे और भी कोई क्या घटना। हाँ, इसमें एक और रिजवान करके भी नाम आ रहा है, तो दोनों को वाइंड अप कर लिया। अब इनसे आगे अग्रिम पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में अब वो कारण अभी ज्ञात नहीं हुआ है। बच्चा क्यों आया? बच्चा यहाँ उसका एक दोस्त रहता है आयान, और ये जो आरोपी है रेहान ये भी उसको जानता है। कल शाम को 6 बजे रेहान और ये मृतक दोनों मिले भी थे यहाँ पे मस्जिद के यहाँ पे, और उसके उपरांत फिर ये अभी शव बरामद हुआ। सर, एक कार की डस्ट पे लिखा हुआ तुझे मारना नहीं था, ऐसा भी कुछ यहाँ पे देखा? हाँ, यहाँ एक कार के जो डस्ट लगी है उस पे ऐसा लिखा हुआ देखा है। अब वो किसने लिखा क्या लिखा है अब विवेचना का विषय है। प्रोफाइल क्या है जिसका ये फ्लैट था उसका भी प्रोफाइल बताया जा रहा है कि उसके द्वारा भी पूर्व में कोई हत्या की गई थी? नहीं, उसके द्वारा नहीं, उसका एक भाई बता रहे हैं पूर्व में जेल में है मर्डर केस में, और उसके अन्य 3 भाई भी हैं, वो अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, उनसे भी पूछताछ की। नशा बेचा जाता था इस प्लेट से? नहीं, इसकी जानकारी आज तक तो नहीं मिली। हम लोग तो यहाँ मोहल्ला मीटिंग भी लेते रहते हैं रेगुलर, और सभी ये अगर ऐसा कुछ होता तो जानकारी हमको मिलती, पुलिस को आज तक की इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई। सर, ऐसी जानकारी और यहाँ पे इस बिल्डिंग में 30 फ्लैट है और इसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं। अगर यहाँ कुछ होता तो कोई फ्लैट वाला तो बताता कम से कम कि यह नशे की कारोबार। आरोपी का बच्चे से क्या रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं है। उसके वापस साथ में रहता था बच्चे किनके यहाँ पर फ्लैट में? नहीं, ये जो बच्चा यहाँ नहीं, मृतक यहाँ नहीं रहता था, मृतक ये गली छोड़ के उसका घर है। सर, बचाव की आवाज भी आ रही थी? हाँ, ऐसी जानकारी मिली थी, लेकिन पुलिस भी आई थी रात को। 112 पे किसी ने फोन भी किया था, पुलिस भी आई थी, लेकिन यहाँ किसी ने कोई भी जानकारी नहीं दी। यहाँ रात को हम 3 बजे तक हम लोगों ने इसकी तलाश भी की, सारे कैमरे भी देखे। कैमरे में आते हुए जरूर दिखा था यहाँ से, लेकिन जाते हुए नहीं दिखा। इसी बात की हमको शंका हुई कि हो सकता है फ्लैट के अंदर, हमने चेम्बर भी यहाँ के सारे दिखवाए तो चेम्बर भी नहीं मिले। नगर निगम के पार्षद को भी बुलवाया था और नगर निगम की टीम भी आई, उन्होंने चेम्बर भी देखे, टंकी भी देखी, लेकिन बॉडी नहीं मिली। तो फिर शंका हुई कि यह बॉडी निश्चित रूप से किसी फ्लैट में ही होगी। जिस फ्लैट से लाश मिली उस फ्लैट में कितने लोग निवास करते थे? उसमें ये आरोपी रहता है, उसकी माँ है और एक उसकी बूढ़ी दादी है जो काफी बीमार है, वही उसी पलंग पे लेटी हुई थी। सर, CCTV भी सामने आया था बच्चे का कहीं बाइक पर ये साइकिल से जाते हुए का? उसके नहीं, उसको यहाँ पे मस्जिद के यहाँ पे भी दिखा था कि आते हुए दिखा था वो बच्चा यहाँ पे, और उसके बाद में जाते हुए नहीं यहाँ से दिखाया। शिक्षा क्या तांत्रिक क्रिया की आशंका? नहीं, तांत्रिक क्रिया नहीं है ये, तो और भी कोई मामला हो सकता है कुछ दूसरा मैटर निकले। परिजनों से आपकी चर्चा हुई? परिजनों का क्या कहना है कि क्या विवाद था? नहीं, कोई विवाद, परिजनों ने बताया कोई विवाद नहीं था। वो 13 साल का बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, बिल्कुल सीधा साधा बच्चा था। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना
आचरण इको सिटी 3, सागर शहर के मध्य कनेरा रोड, बाघराज वार्ड, सागर में स्थित, जहां है स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट जैसी और भी महानगरीय सुविधाएं जो आपके अपने सपनों का घर बनाने की आकांक्षा को पूर्ण करता है। तो आज ही विजिट करें और अपने सपनों को साकार करें। हमें आचरण इको सिटी 3 में आपका इंतजार है। तो आज ही संपर्क करें 9201828846 या 7725002244 या 92445 56244।